आजकल राहुल गांधी ओबीसी 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 की चर्चा कर रहे हैं, संविधान की पुस्तक लेकर के घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको बड़ी ओबीसी की चिंता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो राहुल गांधी जी, आपकी पूज्य दादी जी उस पर क्यों बैठी रही? आज आप ओबीसी के चैंपियन बन रहे हो, पिछड़ा वर्ग के चैंपियन बनना चाहते हो। बताओ मुझे, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने ओबीसी के सदस्य हैं? और मुझे बताओ, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, आपके कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने ओबीसी हैं? मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भारत सरकार में 27 ओबीसी मंत्री हैं, 27 ओबीसी मंत्री। दूसरे चरण के झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के प्रचार को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्टील सिटी बोकारो पहुंचे, जहां पर गोमिया में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी आजकल ओबीसी पर चर्चा कर रहे हैं, वो संविधान की पुस्तक लेकर घूम रहे हैं और दावा करते हैं कि उन्हें ओबीसी की चिंता है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि उनकी दादी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं की? मंडल आयोग हमारी सरकार में ही लागू हुआ और फिर ओबीसी को आरक्षण मिला। राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने ओबीसी हैं? सोनिया गांधी की यूपीए सरकार के दौरान राष्ट्रीय सलाहकार समिति में कितने ओबीसी थे? कांग्रेस कार्य समिति में कितने ओबीसी हैं? आज नरेंद्र मोदी सरकार में 27 ओबीसी मंत्री हैं। आज जब मैं यहां पर आया हूं तो मैं पिछड़ा वर्ग के बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं। आजकल राहुल गांधी ओबीसी 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 की चर्चा कर रहे हैं, संविधान की पुस्तक लेकर के घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको बड़ी ओबीसी की चिंता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो राहुल गांधी जी, आपकी पूज्य दादी जी उस पर क्यों बैठी रही? क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया गया? और क्यों इंतजार किया गया कि जब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी, जिसको समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, जब हमारी सरकार का समर्थन मिला तब मंडल कमीशन लागू हुआ और ओबीसी को आरक्षण का दर्जा दिया गया। आज आप ओबीसी के चैंपियन बन रहे हो, पिछड़ा वर्ग के चैंपियन बनना चाहते हो। बताओ मुझे, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने ओबीसी के सदस्य हैं? बताओ मुझे, सोनिया गांधी के यूपीए की सरकार के दौरान नेशनल एडवाइजरी कमेटी में जिसकी चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी थी, उसमें कितने ओबीसी थे? और मुझे बताओ, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, आपके कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने ओबीसी हैं? मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भारत सरकार में 27 ओबीसी मंत्री हैं, 27 ओबीसी मंत्री। मैं ये भी गौरव के साथ कह सकता हूं कि अगर बैकवर्ड कमीशन को, पिछड़ा वर्ग के कमीशन को अगर किसी ने संवैधानिक दर्जा दिया तो वो किसी और ने नहीं दिया, वो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं आदिवासी भाइयों की, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां भी राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारी आदिवासी बहन, उनको लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करके आदिवासी गौरव को आगे बढ़ाया है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे आदिवासी भाइयों का बजट 3 गुना बढ़ा दिया गया है, 3 गुना हो गया है।
बहरहाल 20 नवंबर को दूसरे चरण में झारखंड की 38 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन उसके पहले ही झारखंड की सियासत में पक्ष और विपक्षी दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।